हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मंडे का व्लॉग है। दिन था 28। तो बस सुबह आज डुगू की स्कूल की छुट्टी थी, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हुए थे। लेट होने का मतलब वही 7:30, 7:30 के 6:30 या पौने 7 के लमसम उठे। उसके बाद ये था कि सबसे पहले मतलब घर को साफ़ करना है, क्योंकि आज मुझे मंदिर जाना था। पर लेकिन सुबह सुबह बिल्कुल मूड ख़राब हो गया कि पिछली बार जैसे मंडे था ना, तो मैंने मेरे बेटे ने घर में शिवलिंग बना के पूजा की थी। मैंने कहा सब लोग हैं, मम्मी है, बेटी है, तो सब साथ में एक साथ शिवलिंग बना के घर में पूजा कर लेंगे। मतलब छोटा सा एक रुद्राभिषेक जैसे हम लोग करते हैं मट्टी में शिवलिंग बनाकर। पर हो नहीं पाया, सुबह सुबह ही गड़बड़ हो गया था, तो पूरा मूड इसी में मेरा ख़राब हो गया। मैंने कहा थोड़ी देर और भगवान वेट नहीं कर सकते थे, पूजा कर लेती उसके बाद होना था। पर खैर क्या कर सकते हैं, ये तो हर महीने की कहानी है। तो उठी, बालों में सबसे पहले मैंने ऑयल लगाया, मतलब प्याज का जो रस होता है उसको निकाला, तेल में अच्छे से फेंटा और उसको लगा लिया, क्योंकि मुझे था कि अब तो पूजा करनी नहीं, 1-1.5 घंटा का टाइम है। जब तक घर की क्लीनिंग वगैरह करेंगे, कपड़े वगैरह धोने को मतलब भिगोने के लिए डालेंगे, तब तक अपना से बाल में अच्छे से तेल रह जाएगा। तो बस अंदर का रूम अच्छे से समेटा, थोड़ा मम्मी ने समेटा, थोड़ा मैंने समेटा। उसके बाद कपड़े मैं इधर भिगो दूँगी, उसके बाद मैं अपना बाकी का जो भी मेरा काम है वो कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी धोने वाले कपड़े थे उनको देखिए मैंने बहुत अच्छे से मतलब सर्फ़ डाल के भिगो दिया है। अब इधर हाथ वगैरह अपना धो लेंगे, फिर अपना जो भी मेरा रूम का काम है वो सबमिट मतलब वो करेंगे। जैसे झाड़ू लगाना, थोड़ी बहुत डस्टिंग रह गई थी, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ये वाली अलमारी साफ़ करने के लिए। इसमें ज़्यादा तो एक्स्ट्रा सामान रहता है, जैसे कैंटीन का सामान हो गया या कुछ जो काम हमारा नहीं है सामान यूज़ में, वो रखती हूँ। और ज़्यादातर तो आपको दिख रहा होगा अनाया के खिलौने, तो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था और गंदा भी मुझे लग रहा था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी करूँगी करूँगी, तो क्या होता है ना, कभी कभी बिल्कुल दिमाग से चीज़ें उतर जाती है। तो मैंने कहा लाओ आज इसको भी निपटा ही लेते हैं, उसके बाद में घर में झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो देख रही थी क्या क्या चीज़ें हैं। होली के बहुत सारे कपड़े थे, तो वो भी मैंने सब साइड किए। साबुन वगैरह था, रिफ़िल वगैरह थी ऑल आउट की, वो मैं एक जगह करके रखूँगी। बिखरा हुआ सामान रहता है, उससे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा उसको समेट के रख लो ना, तो थोड़ी जगह भी बन जाती है और साफ़ लगता है। और नीचे की अलमारी कभी-कभी वैसे भी साफ़ कर लेने से, मैं तो काफ़ी टाइम हो गया इसलिए नहीं साफ़ किया। अनाया ही ये सबसे ज़्यादा बिखेरती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका ही सामान इसमें रहता है। दिन में 3 से 4 बार निकालती है, रखती है। तो वो क्या, उसके बाद अब बारी आती है घर में झाड़ू लगाने की। तो आराम से बैठ के अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ मैं आराम से। मुझे बैठ के झाड़ू लगाने में इसलिए अच्छा लगता है कि ना कोने-कोने का सारा कचरा निकल जाता है। तो और देख रहे हैं कि वाइट फर्श है, तो बाल वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं। अगर आप खड़े होकर झाड़ू लगाएंगे ना, तो कभी कभी ना कोने का जो भी कचरा वगैरह होता है, सोफे वगैरह के नीचे, वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है। तो बैठ के लगाने का एक ये फ़ायदा होता है कि आराम से आप पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरे पूरे घर में झाड़ू भी अच्छे से लग गई है। बहुत अच्छे से, देखिए कितना कचरा निकला। यही होता है डेली झाड़ू पोछा होने के बाद भी। बहुत, जब आप अच्छे से झाड़ू पोछा एक बार जब कहते हैं ना लगाओ, तब निकलता है। कि सुबह तो बस ऐसी होती टाइम पास वाली झाड़ू, बस फटाफट से लगा लिया। और वाइट फर्श होने की वजह से थोड़ा और ध्यान से लगानी पड़ती है झाड़ू। तो जितना भी था झाड़ू अच्छे से लगाया, और इधर जितने भी कचरे थे उनको अच्छे से समेट लेंगे। समेटने के बाद फिर बाहर वाले एरिया में लगाऊंगी। तो मैं इधर का कचरा इधर ही समेट लेती हूँ, क्योंकि बहुत बाहर तक आप लेके जा रहे हो ना, तो कहीं बेड के नीचे चला जाता है, कहीं वॉशिंग मशीन के नीचे ले चला जाता है। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपकी वॉशिंग मशीन बन गई क्या? तो नहीं, मेरी वॉशिंग मशीन अभी नहीं बनी है। कंपनी को कंप्लेंट डाली, पर कंपनी वाले कह रहे कि हमारी वजह से फॉल्ट नहीं हुआ है, नहीं जला है। तो नहीं हुआ है, तो देखते हैं अभी क्या होता है, नई खरीदेंगे या फिर बाहर पैसे दे के कुछ करना, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उधर कपड़े थे, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया पूरे घर में। और फिर मैंने कहा लो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ। तो मम्मी को पहले, मम्मी को बोला आप नहा लो जब तक मैं अपना झाड़ू पोछा कर रही। तो इधर मम्मी अपना नहा ली हैं।
उसके बाद मैंने कहा मैं अब फटाफट से, मुझे बाथरूम वगैरह भी की क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार हो पाता है, या कभी कभी मौका लगता है 2 बार भी कर लेती हूँ। बट अभी मुझे ज़्यादा मतलब नहीं था, बहुत ज़्यादा बाथरूम नहीं साफ़ करना, तो मैंने नहाया, नहा के मैं सीधा बाहर निकली। उसके मम्मी ने अनाया को नहलाया। अब डुगू गए हैं नहाने के लिए, तो मैंने कहा उनको मैडम को कपड़े वगैरह पहना के रेडी कर दें, क्योंकि जब ये रेडी रहेंगी उसके बाद मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। जैसे अभी मुझे कपड़े वगैरह डालने भी छत पे जाने हैं, तो बड़ी खुश है। नानी के साथ आज मंदिर जाना है, नानी के साथ मंदिर जाना है, तो कपड़े भी अपनी मर्ज़ी से निकालती है, मम्मा यही वाला मुझे पहना दो। वैसे तो उसको पहनना दिन में 4 बार शरारा ही रहता है, बट आज उसकी शरारा पे नज़र नहीं गई, इस पे गई है, मम्मा ये पहना दो। मैं चलो तुम इसको पहन लो। उसके सारे कपड़े छोटे भी होते जा रहे हैं, तो इनको रेडी कर दिया है। उधर मम्मी भी अपना पूजा वगैरह की तैयारी कर रही हैं। मैं आ गई छत पे अपने कपड़े डालने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, मतलब आजकल बारिश का कुछ कह नहीं सकते, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप रहती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि सबसे पहला काम मेरा होता है 9:30 के पहले पहले मैं अपने छत पे कपड़े अपना धो के डाला हूँ। इससे ये रहेगा कि धोने से कपड़े मतलब पूरा पानी निकल जाएगा ना, तो हल्का फुल्का भी गीला रहेगा तो पंखे में डाल दो। अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो देखिए सारे कपड़ों को मैं अच्छे से गार गार के डाल देंगे जितना हो सकता है। मम्मी तो बहुत अच्छे से गारती हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं, मेरे तो जितनी ताकत होती है उसके हिसाब से मैं अपने कपड़े में पानी गार के झाड़ के डालती हूँ। आधे घंटे भी अच्छे से हवा लग जाएगी ना तो ठीक रहेगा। तो डुगू के स्कूल की ड्रेस वगैरह थी, मेरे थे 2 दिन के कपड़े, मतलब 2 दिन के क्या, सुबह शाम अगर जैसे चेंज करना होता है ना तो 2 हो ही जाते हैं, 2 सेट बच्चों के। तो एक बाल्टी था, उसके बाद मैं छत पे मैंने कहा फटाफट से ना बालों को अच्छे से सुखा लेती हूँ, क्योंकि नीचे ना कितना भी करो बाल थोड़े बहुत तो टूटेंगे, तो फिर चिपकते हैं जाके, उड़ते हैं। एक टॉवल है, इसको भी मैं इधर ही डाल दूँगी, क्योंकि आजकल टॉवल वगैरह में भी धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो देखिए ये सारे अपना जो बहुत अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रही थी, तो इधर किया। और जो भी कपड़े में मुझे लग रहा था मैंने पिन नहीं लगाई, उसमें सब मैं अच्छे से पिन लगाऊंगी। और इधर नीचे आ गई मम्मी, इधर कान्हा जी को नहला रही हैं, मम्मी कर रही है मेरी पूजा। ऐसे तो मेरा डुग्गू कर लेता है 4 से 5 दिन, मुझे अगर पूजा नहीं करनी तो मैं इधर बैठ के आराम से कूलर चालू करके अपने बाल सुखा रही हूँ। और डुग्गू मेरे पीछे बैठा और मेरी मेहंदी देखी कितना अच्छा मेरे मेहंदी का कलर आया। बस थोड़ी मेहंदी मेरी गड़बड़ हो गई थी, अनाया ने गड़बड़ कर दी, जैसी भी रची, लेकिन रचने के मतलब लगाओ, पर मेहंदी में जब कलर आता है ना तो मेहंदी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो डुग्गू बोला मम्मा कितने अच्छे से बोल रही हूँ, मुझे ऐसे प्यार किया करोगे ना। तो मैं कह रही हूँ मैं क्या तुम्हें मुझे डंडा मारती हूँ क्या, जब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो ना तभी मैं तुमको बोलती हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं कभी तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स इधर देखिए मम्मी अपनी पूजा कर रही हैं, ठाकुर जी को नहला दिया है। अब मम्मी की इधर हो रही है दिया बाती। उसके बाद मम्मी और बेटे जाएंगे मंदिर, घर के पास वाले ही में मंदिर है, वहीं जाएंगे। तब तक मैंने कहा चलो फटाफट से किचन में चलते हैं, नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी को अभी निकलना भी है, क्योंकि मम्मी 2 दिन रुक गई ना तो पापा को उधर मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ नाश्ते में, तो अभी तो कल रात में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था हमारा खाना भी, तो मैंने कहा लो पोहा बना लेते, क्योंकि मम्मी पोहा मम्मी को पसंद है, मम्मी खा नहीं पाती हैं घर पे, पापा नहीं पसंद करते, तो इस वजह से मम्मी कुछ नहीं बना पाती है। तो मैंने कहा फटाफट से मम्मी को पोहा बनाते हैं, उधर चाय भी चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले जो दूध बचा था उसको मैंने गर्म किया, क्योंकि डायरेक्ट आप अगर कभी चाय पत्ती या शक्कर डाल दो ना तो दूध फटने का भी डर रहता है। तो इधर मैंने मूँगफली भी फ्राई कर ली, और इधर राई, और मम्मी कड़ी पत्ता बहुत सारा लेके आई थी, कड़ी पत्ते में बढ़िया से डाल के। और मुझे कड़ी पत्ता खाना भी बहुत पसंद है, अनाया भी बहुत अच्छे से खा लेती हैं, प्याज वगैरह डाल के। और जो भी सब्जियां थी, तो मेरे पास कटलेट के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, तो उसको मैंने बचा लिया था, क्योंकि ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा सुबह काम हो जाएगा, तो डाला। पोहा में भी अच्छा है, हेल्दी होता है, इसमें भी आप सारी सब्जियाँ डाल सकते हो जो भी आपको पसंद है। सब्ज़ी को थोड़ी सी पकाया, उसमें हल्दी डाला, नमक डाला, और बस पोहा को धो के रखा था, फटाफट से पोहा डाल दिया। बिना सब्ज़ी के पोहा अच्छा नहीं लगता, सादा सादा। फाइनली हमारे इधर पोहा भी बन के रेडी हो गया, उधर चाय भी मैंने चढ़ा दी है। अब मम्मी जब मंदिर से आएंगी तब तक हमारा इधर पोहा तो बन ही गया, तब तक चाय भी बन जाएगी, हम लोग बैठ के फिर अपना सुकून से चाय पियेंगे। तो ये देखिए हमारी चाय बन गई है। तो डुग्गू ने बोला था मम्मा आज मुझे भी दे देना चाय, मैंने चलो ठीक है, तभी मैं पोहा खाऊंगा, क्योंकि उसको पोहा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ठीक है आधी कप दूँगी, तो बोलता हाँ बस दे देना, मुझे आधी कप देना पर दे देना।
तो जब मैंने अपनी प्लेट लगाई और मेरी तबीयत मतलब आपको बताया था कि कैसा दिन होता है, तो मतलब पहले दिन तो मुझे पहले कभी आज तक मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं, पर 2-3 महीने से इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है ना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ना खाना बनाने का मन करता है, ना खाने का मन करता है। और सुबह से ही बहुत है, लेकिन जैसे तैसे घर के जो भी काम होते हैं ना वो तो करने पड़ते, कितनी भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आएँ, कुछ भी हो, लेकिन घर का काम जो होता है ना फ्रेंड्स, वो करना ही पड़ता है। मुझे मम्मी से काम कराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मम्मी घर पे तो करती हैं फिलहाल, लेकिन मम्मी अगर यहाँ रहती है तो मम्मी बर्तन ज़रूर धोती हैं। बर्तन धोने की ज़िम्मेदारी मेरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मम्मी एक भी बर्तन छोड़ती नहीं। 2 दिन थी, दोनों दिन दोनों तीनों टाइम के बर्तन मम्मी ही धो रही थी, जबकि डुगू गुस्सा भी करा था, नानी मत धो लो, मम्मी धो लेंगी। मैं इधर जैसे कुछ काम करने लगती थी तो मम्मी को बर्तन दिखते थे, मम्मी धो ली। मैं बोलती भी थी छोड़ दो मम्मी, मत धो लो, मम्मी मेरी नहीं मानती, बोलती ला मैं धो देती हूँ, बाकी तुम और काम तो कर ही रही हो। तो मैं मम्मी से यहाँ आती तो मम्मी से मैं काम घर में करवाती ही नहीं। फिलहाल तो मम्मी जल्दी रुकी ही नहीं पाती हैं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद करी तो रुक गई। तो डुगाना है इधर पोहा खा रही, तो कह रही मम्मा मुझे ना पीनट्स दे दो, तो मैं ठीक है पीनट्स खा लूँ। तो हम लोग सब इधर बैठ के सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। आप भी आइए हमारे साथ सुबह का नाश्ता कर लीजिए, पोहा और चाय। मेरी मम्मी से कह रही मम्मी नाश्ता करो, उसके बाद ना घर के लिए निकलो, क्योंकि एकदम से बारिश होने लगेगी। तो मम्मी इधर अपनी तैयारी करी, अनाया को लग रहा है मैं भी नानी के साथ जाऊंगी, तो बस मम्मी जाएंगी। उसके बाद मैं ना लेट गई थी, मैंने पूरा दिन उस दिन फिर कुछ काम नहीं किया था, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब, पेट में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे बर्दाश्त में नहीं, पेट में और मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द होता है जब भी मुझे पीरियड का टाइम होता है। तो अनाया बोलती बाय, मैं भी जा रही हूँ, तो मैं तुम मत जाओ। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।